नसीम सिद्दीकी साहब, जश्न का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप ज़ाहिर है पाकिस्तान से बाहर रहे हैं इस वक्त, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दुनिया भर में, इवन लंदन में, यूके में, पूरे के पूरे में हम जानते हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसते हैं। क्या सर आप नहीं समझते नसीम साहब कि ये किया जा सकता है कि इस वक्त एक मजबूत पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राग़िब किया जा सके कि देखिए हालात इतने अच्छे हैं, पाकिस्तान इतना ज़्यादा मजबूत है, महफूज है, अब आपको ऐसे वक्त में अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए है, यहाँ पे सरमायाकारी करनी चाहिए है। आप जश्न मनाइए, लेकिन जश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ सरमायाकारी भी कीजिए। अस्मा, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों में एक तो प्रोपेगेंडा भी हो रहा था कि ओवरसीज शायद पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ये बात नहीं है। सियासी इख्तिलाफात जरूर होते हैं। इस वक्त ये जो पूरी एक इकट्ठी हो गई है, ये सबसे खबर है। और इस मौके के ऊपर ओवरसीज बहुत ज्यादा परेशान थे और अक्सर ओवरसीज ये कहते थे कि हम शायद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना करें क्योंकि वह सिक्योरिटी के मसाइल है। तो ये जो मुंह तोड़ जवाब भारत को दिया पाकिस्तान ने, एक तो अपने दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया है, दूसरा ओवरसीज को भी ये मैसेज आया है और बल्कि ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है उसके बेहतरीन हालात हैं और हमारी जो पाक फौज है वो बेहतरीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी करती है। हमारे बच्चे वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे, इस जंग के माहौल में हम बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन बड़ी एक खुशी की लहर आई कि अफवाज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, हमारी बर्री फौज ने हमारे लोगों की हिफाजत की, अपनी कौम की हिफाजत की, अपनी मिट्टी की हिफाजत की। तो अब ओवरसीज कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया और वो बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बल्कि जो दुनिया को भी एक मैसेज जाता था कि शायद पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वो दो बातें साबित हुई कि एक तो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट होने के नजरिए से बहुत ही जिम्मेदार स्टेट है, क्योंकि भारत के ऊपर हमला नहीं किया, बड़ी सोच समझ के और बड़ी तामल मिजाजी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने दिखाई। और जब नागजीर हुआ तो इस मुंह तोड़ उनको जवाब दिया कि जिससे उनकी साथ हेटरी जो है वो खाते मिलकर रहेगी। तो इस वाक़े से पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह बेहतर होगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मुझे आएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आपकी तरफ आऊँगी। सर फरमाइएगा, आपको नहीं लगता कि ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, इन्होंने ज़ोर पकड़ा है इस सीज़ फायर के बाद, जो कि मोदी जी की रिक्वेस्ट पर करवाया है अमेरिका ने? नसीम साहब जी बिल्कुल अस्मा, आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जब से मोदी की हुकूमत है और जब से ये हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं और अक़लियतों के ऊपर तो मज़ालिम बढ़ते ही चले जा रहे थे और ये जो भी तहरीकें वहाँ पे चल रही थी उनको दवाम मिल रहा था मोदी की हरकतों की वजह से। और अब जो ये मामला हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त फास्ट दी है इनको और ये सीज फायर हुआ, तो मोदी का जो भी एजेंडा था वो तो बिल्कुल बयानिया डूब के रह गया। और डेफिनेटली इन तहरीकों को जो है मजीद जो है वो ये बढ़ती चली जाएगी और मोदी के कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में तो हमें पता चलता है कि ये मजालिम ढाते हैं, इस तरह पूरे भारत के अंदर जो अक़लियतों के ऊपर है वो मोदी और इसकी हिंदुत्व ने जो है मजालिम ढाए हुए हैं, लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। तो ये जो अक़लियती जहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, मेरे ख्याल से अब ये जो सीज फायर के बाद जो है उनको बिल्कुल तहरीकें जो इनकी बेहतर तरीके से चलेंगी। और भारत के तो जिस तरह कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े होने हैं, वो इंशाल्लाह दिन मुझे करीब लग रहे हैं कि भारत इसी तरह टूटेगा। और मोदी साहब जो है वो उसके कायद ही हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के वो उन्हीं की वजह से ये तमाम मामला होंगे। और इंटरनेशनली भी आप देख लें कि भारत की बहुत ज्यादा अफवाही हो रही है। जितने भी आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देख लें या सफारती तौर पे जहाँ पे भी बात हो रही है वो भारत के खिलाफ ही हो रही है। और पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बहुत बेहतर बन के उभरा है दुनिया के सामने और बड़ी एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। और जिस तरह एयरफोर्स ने हमारी शानदार कारकर्दगी दिखाई है उसके ऊपर तो बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो ये सफारती तौर पे भी और इकोनॉमिकली भी जो है ये बहुत बड़ी शिकस्त है भारत की और जो भी इन्वेस्टमेंट से भारत जाना मुश्किल हो जाएगी। और मोदी साहब तो खुद ही जो भारत का ख्वाब दिखाते थे कि सुपर डुपर है ये अपना अखंड भारत का जो ख्वाब दिखाते थे, बिल्कुल जी, खला में भी जा रहे थे, चांद पे भी जा रहे थे। पाकिस्तान ने उनके तमाम इरादों को जो है वो जमीन बोस करके रखी। नसीम सिद्दीकी साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा कि भारत की जानिब से अमरीकी मुदाखलत पर ही सही, ये सीज़ फायर पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़ी जारहाना पॉलिसी अपनाई हुई है इस वक्त और बीजेपी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है इंडिया के अंदर। सर आप क्या समझते हैं नसीम साहब, क्या कांग्रेस की जो तनकीदी पॉलिसी है, ये जो आने वाले बिहार के इंतखाबात हैं और दीगर जो रियासती इंतखाबात हैं उनमें कांग्रेस और अपोजिशन की इलेक्शन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि
असरअंदाज हो सकती है? और अब तो बहुत सारी चीज़ें बहुत तब्दील हो रही होंगी, खासतौर पर जब हम बिहार इलेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सारा जो पहलगाम वाक़या रचाया गया नसीम साहब, ये तो रचाया इसलिए गया था कि उसमें कामयाबी हासिल कर सकें मोदी। जी, बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, बेसिकली बात यही है कि मोदी साहब ने जो अपनी सियासी चाल चली थी, वो उनके अपने गले में पड़ गई और वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो जो कदम उठाना चाह रहे हैं, उसमें कितना भयानक नतीजा निकलेगा और उनकी जो इतने अरसे की दिहाइयों पर मुहित सियासत थी, वो बिल्कुल ज़ीरो चली जाएगी। बल्कि दुनिया में आप देखें कि जो अगर आप बड़ी जमहूरियत भी देखें, अगर आप बरतानिया की बात ले लें, तो जिस तरह गज़ा में जो मज़ालिम ढाए जा रहे थे, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग थी, उसको बेस बना के जब बरतानिया में अभी इलेक्शन हुए पिछले साल, तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की। और उसके बाद जिस तरह ट्रंप साहब का इलेक्शन हुआ, लोग कहते हैं कि शायद वो इतने इलेक्टोरल वोट ना ले सके, लेकिन जिस तरह उनको मुसलमानों ने वहां पे उनकी हेल्प की और मैरीलैंड और दूसरी रियासतों ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। जी, जी। तो इसी तरह अब कांग्रेस वाला आपने सवाल किया है, जब कांग्रेस ने ये बात लेके शुरू की है, तो ये तो बहुत बड़ी खित्ते में हजीमत उठाई है। जो अपना चौधरी बना फिरता था इलाके का, उसको इतनी जबरदस्त पाकिस्तान ने शिकस्त दी और हर महाज पे दी है। वो सौगाती महाज हो, आपका हवा में हो, जमीन में हो, हर जगह उन्होंने बिल्कुल उनको नॉकआउट करके रख दिया कि वो अभी तक उठ नहीं पा रहे, क्योंकि जो बात वो करते हैं वो बात उल्टी उनके गले में पड़ जाती है। और जितनी सेन वॉइसेस है इंडिया के अंदर, वो खुद सवाल आ रहे हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और पाकिस्तान में जिस तरह पूरी कौम ने यकजहती दिखाई है, मेरे ख्याल से हमें अपने शोधा के साथ तमाम लोगों को सलूट पेश करना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुत्तहिद कौम बन के सामने निकली। जो लोग इनको एक हुजूम कहते थे, उनको अब शर्म आनी चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कितनी अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है। और जब पाकिस्तान की धरती के ऊपर सवाल उठा है, तो तमाम लोग जो है वो एक हो गए। और भारत के अंदर अब इतनी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं कि जिसका अमित हो, रॉय हो या मोदी साहब हो, किसी के पास भी, दोवल साहब हो, अमित दोवल या मोदी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स के चर्चे हो रहे हैं, पाक अफवाज के चर्चे हो रहे हैं और हमारी जो एक सुपीरियरिटी है, जी, जी। जिसे हम एक न्यूक्लियर होने के, जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट होने के हिसाब से हम चल रहे थे। और भारत ने तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर स्टेट का जो है वो पेश किया है। और पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ चले और जो भी मीडिएशन हुई है वो भारतीय रिक्वेस्ट पे हुई है।